गोल्ड बंडल के 3। नमस्कार साथियों, मैं अभी आया हुआ हूँ शिव मंदिर बागजाला में, जहाँ की हम घायल गौवंशों को लाकर अक्सर रख देते हैं, जो कि बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं। उन्हीं गौवंशों को हम यहाँ पर ला पाते हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर जो चल फिर नहीं पाते हैं। हालांकि अब युवा साथी कम हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि हमारे जो मौके पर काम करने वाले होते हैं युवा साथी, वो अलग होते हैं। हमें जो दवाएं देते हैं वो गुरुजन अलग हैं। हालांकि कुछ ना कुछ हम लोग भी सहयोग करते रहते हैं अपना, दवाओं के रूप में जब कभी बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन अन्य दवाएं जो हैं वो हमें कामधेनु प्रकल्प की तरफ से मिलती हैं। तो आज फिर से हमें दवाओं का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये इतनी लगभग 11,000 रुपये की हमें दवाएँ मिली हैं। कुछ हमने नई दवाएं भी मंगाई हैं डॉक्टरी सलाह के बाद, जो कि बहुत इमरजेंसी होती हैं। और ये प्लास्टर जो अक्सर हमें एक सूचना आ रही थी क्षेत्र से कि लगातार यहाँ पर एक्सीडेंटल केस बढ़ गए हैं। ऐसे में कई बार ये होता है कि गौवंशों का पाँव फटा तो नहीं होता, लेकिन अंदर से हड्डी टूट जाती है। तो उसके लिए ये प्लास्टर बहुत ही बेहतर काम करता है। इसको उसके बाहर से बांध दिया जाता है, कुछ दिनों बाद ये जुड़ जाता है पाँव। साथ ही एक हमने एक्सेप्ट नाम से जो इंजेक्शन है, थोड़ा कॉस्टली है, ये भी मंगवा रखा है और इसका भी रिजल्ट बहुत बेहतर है। तो इन सब के ही सहयोग से हम क्षेत्र में सेवा कर पाते हैं। और साथ ही मैं बताऊंगा, कामधेनु प्रकल्प जो हमारे वाहन की व्यवस्था है उसका भी व्यय करता है। जब कभी यहाँ पर गौवंश मृत हो जाते हैं, जेसीबी की आवश्यकता पड़ती है, तो उस जेसीबी के लिए भी वो धनराशि देता है। साथ ही इनके चारे की व्यवस्था भी करता है। तो सब लोगों के सहयोग से ही ये काम चल पाता है। और आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आपके आसपास भी यही यदि कहीं पर घायल गौवंश होता है, उसकी भी मदद के लिए आगे आएँ। अगर आप सीधे मदद नहीं कर सकते हैं, आप गौशाला तक उसे पहुंचाने की व्यवस्था बनाएं और गौशालाओं में भी सहयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है हर कहीं गौशाला में। और लगभग पूरे देश में गौशालाएं हैं, एनिमल हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ भी मदद करें। और आप देख सकते हैं एक जली हुई गाय को हम फिर से लाए हुए हैं। अभी ये इसका हमने पूर्व में भी कई दिन उपचार किया था, लेकिन ये बार बार जख्मी हो जाती है। हालांकि गौशालाएं भी अब बहुत अधिक ओवरफुल हो गई हैं, तो क्षेत्र में अभी गौशाला नहीं है। लेकिन कामधेनु प्रकल्प के सहयोग से यहाँ पर लगभग जो भी हमें घायल गौवंश से दिखते हैं, उसको हम कोशिश करते हैं कि वहाँ तक वेटनरी टीम को भी ले जाया जाए, स्वयं भी पहुँचा जाए। और कामधेनु प्रकल्प पूरा इसमें सहयोग कर रहा है। आगे भी यूं ही हम कामधेनु प्रकल्प के सहयोग से सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद।